सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, अपने अपने कार्य में व्यस्त होंगे और हमारे द्वारा जो ऑनलाइन स्टडी करवाई जा रही है उसका आप अध्ययन कर रहे होंगे। मैं हूँ नवीन सोनी। हम देख रहे थे केमिस्ट्री। हमने यूनिट स्टार्ट की थी, यूनिट नंबर 10, चैप्टर नंबर 10, हेलोजन डेरिवेटिव्स, हेलोजन व्युत्पन्न। इसके अंदर हम रिएक्शंस देख रहे थे। उसी रिएक्शंस में हम आगे और रिएक्शंस देखते हैं। हमने जो अपने पास एल्किल हैलाइड्स है, उस एल्किल हैलाइड्स की हम यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज़ या रासायनिक गुण जो वो देख रहे थे, जिसमें अपन ने 5 तक रिएक्शन पहले देख ली थी। इसके बाद में हम आगे की रिएक्शन देख रहे हैं, ईथर का निर्माण। तो बिल्कुल से हम 1 बाय 1 रिएक्शंस को सोल्व करेंगे और ये आपके लिए नोट्स हैं, ठीक है। इस प्रकार साइड में जो है वो सारे नोट्स है, इसको नोट्स को आप बराबर लिखते जाइए। प्रत्येक 1 बाय 1 रिएक्शंस को सोल्व करते जाइए और रिएक्शंस को आप अपने रजिस्टर में मेंटेन करते जाइए, ताकि आपके नोट्स जो है वो आपके पास तैयार हो जाएंगे। तो 6 नंबर रिएक्शन अपने पास ईथर का निर्माण। ईथर का निर्माण, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ ईथर, फॉर्मेशन ऑफ ईथर, ईथर की फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर क्या होगी, फॉर्मेशन ऑफ ईथर। तो अपने पास फॉर्मेशन ऑफ ईथर के लिए 2 RX चाहिएंगे, एल्काइल हैलाइड प्लस इसकी रिएक्शन सिल्वर ऑक्साइड के साथ करते हैं Ag2O के साथ। तो इज इक्वल टू यहाँ पर आता है इसका प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बनाने की बिल्कुल सिंपल सी प्रोसेस है। RX है, इसको 2 लिखिए RX और एक साइड में RX दोबारा लिख दीजिए RX प्लस दोनों साइड में प्लस और Ag2O, ठीक है। Ag2O जो है वो अपने को लिखना है यहाँ से लिखा Ag2, एक ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन पर 2 Ag जुड़े हुए हैं, एक Ag इधर आ गया, एक Ag इधर आ गया, तो ये हो गया Ag2O। तो यहाँ से इसका प्रोडक्ट बनाते हैं तो क्या बनेगा, इसका जो Ag है वो इसके अक्स के साथ रिएक्शन करेगा और यहाँ से AgX बना लेगा। इसका जो Ag है वो इसके अक्स के साथ रिएक्शन करेगा और यहाँ से AgX बना लेगा। तो यहाँ से देखिए ROR, तो यहाँ से आ जाएगा ROR प्लस AgX, एक है ये है, एक उधर है, तो ये आ गया 2AgX। तो AgX का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है और यहाँ से मेन प्रोडक्ट है वो यहाँ पर है ईथर। ईथर यहाँ से बन जाता है। यदि R बराबर मैं चेंज करता हूँ यहाँ पर CH3, तो R बराबर CH3 है, X बराबर मैं Cl लेता हूँ तो प्लस Ag2O। ये याद करने का तरीका है, ऐसे याद होती है, रटने से कुछ नहीं होता है, रिएक्शंस कभी रटी नहीं जाती हैं, रिएक्शंस को याद करना होता है ऐसे करके। CH3Cl, तो यहाँ से इस प्रकार से ये बॉन्डिंग जो है वो टूट जाएगी। इसका Ag जो है वो इसके Cl से रिएक्शन करेगा, इसका Ag जो है वो इसके Cl से रिएक्शन करेगा। तो AgCl के 2 मॉलिक्यूल आ गए, 2 अपने पास आ गए यहाँ से AgCl प्लस CH3O अपने पास आ गया मेन प्रोडक्ट, CH3O ये अपने पास आ गया मेन प्रोडक्ट, ठीक है। इसको बोलेंगे ईथर, डाईमेथिल ईथर, डाईमेथिल ईथर और मेथोक्सी मेथेन, और इसका दूसरा नाम क्या है, मेथोक्सी मेथेन। ये यहाँ पर ईथर की फॉर्मेशन होती है। तो ये भी अच्छी रिएक्शन है कि एल्किल हैलाइड से यदि ईथर बनाना हो तो क्या करें, तो अपने को रिएक्शन करवानी है Ag2O के साथ। तो ये था छोटा सा टॉपिक अपने पास, ईथर का निर्माण, ठीक है। ईथर का निर्माण जो है हम कैसे कर सकते हैं Ag2O से, जिसमें एक नोट भी अपने पास विलियमसन ईथर संश्लेषण भी है, जिसमें हम एल्किल हैलाइड जो है उससे क्या कर सकते हैं, ईथर जो है उसका फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो इसी में एक नोट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एल्कोहल फिनॉल ईथर में भी आएगा। एल्कोहल फिनॉल ईथर अपने पास यूनिट है। नेक्स्ट जो इसी के अगली यूनिट पढ़ने वाले हैं 11 नंबर की यूनिट, वो आएगी एल्कोहल फिनॉल ईथर। उसमें ईथर का जो संश्लेषण है वो होता है विलियमसन ईथर संश्लेषण से। तो ये विलियमसन ईथर संश्लेषण है, इसमें क्या होता है अपने पास है अगला विलियमसन ईथर संश्लेषण, विलियमसन ईथर संश्लेषण। तो विलियमसन ईथर संश्लेषण क्या होता है, इसमें क्या होता है कि RX जो है एल्किल हैलाइड, इसकी रिएक्शन RONA के साथ करनी पड़ती है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट है। वेरी सिंपल रिएक्शन है ये। RX को ऐसे लिखते हैं RX प्लस RONA हो गया यहाँ पर NaOR, RONA ये हो गया अपने पास। तो इसका जो Na है वो इसके X के साथ रिएक्शन करेगा, तो यहाँ से बना लेगा NaX, और इसका जो मेन प्रोडक्ट है वो यहाँ पर है ROR प्लस Na, यहाँ से आ गया X। इसकी डिटेल में स्टडी जो है हम एल्कोहल फिनॉल ईथर में करेंगे, इसमें स्पेसिफिक कंडीशंस भी आती हैं, वो हम एल्कोहल फिनॉल ईथर में देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर अपने पास है R बराबर है CH3, X बराबर है अपने पास है Cl प्लस NaOC2H5। ईथर को थोड़ा चेंज करके बनाते हैं, ठीक है।
NaOC2S5 R, ये R बराबर हमने ये ले लिया, तो इसका जो Na है वो इसके Cl के साथ रिएक्शन करेगा NaCl, और CH3OC2S5 प्लस इसके डब्बे में जो है वो NaCl सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ से ये प्रोडक्ट बन जाता है, जिसको बोलते हैं एथिल। एथिल ई से शुरू होता है, मेथिल M से शुरू होता है, तो इसका नाम हो जाता है एथिल। एक साइड में मेथिल, एथिल, मेथिल, और ये आ गया ईथर। ठीक है, इथाइल, मिथाइल और ईथर। ठीक है, इस प्रकार से तो इथाइल, मिथाइल, ईथर जो वो यहाँ से बन जाता है। तो ये आ गया एक तो अपने पास इस प्रकार से। और दूसरी बात इसके अंतर्गत यदि टर्सरी लेते हैं, यहाँ पर अपन टर्सरी लेते हैं, तो इसका प्रोडक्ट जो अलग तरीके से आता है, जो हम एल्कोफिनॉल ईथर में देखेंगे। तो एक अपना टॉपिक था यहाँ पर ईथर का फॉर्मेशन, जो कि हम एल्किल हैलाइड से कर सकते हैं, जिसकी अपन ने अभी आप 2-3 रिएक्शन जो है वो देखिए। ईथर का संश्लेषण हो जाता है, उसके बाद में एक आता है थायो ईथर का संश्लेषण या थायो ईथर का निर्माण। हम थायो ईथर का निर्माण भी यहाँ से कर सकते हैं। थायो ईथर का निर्माण, जो थायो कंपाउंड युक्त ईथर है उसका निर्माण भी हम यहाँ से कर सकते हैं। तो थायो ईथर का निर्माण हम यहाँ से कैसे करेंगे? अपने पास क्या है, 2 RX हैं, 2 RX एल्काइल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल है, जिसकी रिएक्शन अपने को Na2S सोडियम सल्फाइड के साथ करनी है। तो इसका प्रोडक्ट जो है वो आसानी से यहाँ से बन जाएगा। प्रोडक्ट बनने का तरीका क्या, अपने पास RX के 2 मॉलिक्यूल हैं, तो यहाँ से आ गया एक तो RX है प्लस Na2S है, सल्फर है, इसके दोनों तरफ सोडियम जुड़ा हुआ है। जैसे अभी अपने की थी Ag वाली रिएक्शन, वैसे से हो जाएगी। Na और प्लस अपने पास X है, RX है 2, एक साइड उधर आ गई, एक साइड इधर आ गई। तो इसका प्रोडक्ट क्या है, इसका जो Na है वो इसके X के साथ रिएक्शन करेगा, इसका जो Na है वो इसके X के साथ रिएक्शन करेगा। तो बाहर की साइड में क्या बच गया, RS R, प्लस अंदर की साइड में क्या बच गया, NaX के 2 मॉलिक्यूल और RS R। इसको क्या बोलेंगे, थायो ईथर। थायो ईथर, थायो ईथर बन जाएगा यहाँ से। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल CH3Cl प्लस Na प्लस R इज इक्वल टू, तो यहाँ से इसका जो Na है वो इसके X के साथ रिएक्शन करेगा, इसका जो Na है वो इसके X के साथ रिएक्शन करेगा। तो बाहर की साइड में क्या बच गया, CH3SR, CH3S और R एक साइड में क्या है, R बराबर ही मैं CH3, यहाँ पर R चेंज, दोनों चेंज कर लेते हैं, Cl और यहाँ से CH3, तो CH3Cl, तो यहाँ पर CH3S CH3 प्लस अंदर की साइड में क्या है, NaCl, NaCl के यहाँ पर बनते हैं 2 मॉलिक्यूल 2NaCl, तो CH3S CH3, इसको बोलते हैं थायो ईथर। ठीक है, डाई मिथाइल, ठीक है, थायो ईथर, 2 मेथिल है तो डाई मेथिल थायो ईथर। तो यहाँ से थायो ईथर का निर्माण जो है वो हो जाता है। R चेंज करेंगे तो इससे अपने को अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट जो है वो बन सकते। तो एग्जाम में आपको छोटा सा लिख के नहीं आना होता है, इसमें एग्जाम में आए तो आप ऐसे लिखो, फिर इस प्रकार से करो, फिर इस प्रकार से करो, तो 2-3 रिएक्शन आप बढ़ा के लिखोगे तो आपके मार्क्स जो है अच्छे आएंगे। मार्क्स जो है वो कभी लिए नहीं जाते हैं, मार्क्स हमेशा छीने जाते हैं। यदि आप में छीनने की कैपेसिटी है तो आप मार्क्स जो है वो आसानी से छीन सकते हो, नहीं तो आप नहीं ला सकते मार्क्स, चाहे कितना भी आप रट के चले जाओ एग्जाम में। तो आपको लिखने का तरीका सही आना चाहिए, रिएक्शंस करने का तरीका वो है वो सही आना चाहिए। रिएक्शन नंबर अपनी ये कंप्लीट होगी और ये कंप्लीट होगी। रिएक्शन नंबर 8 नंबर रिएक्शन अभी अपन देख रहे हैं वो है एल्केन थायोल का निर्माण। एल्केन थायोल का निर्माण, एल्केन थायोल का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ एल्केन थायोल, फॉर्मेशन ऑफ एल्केन थायोल। एल्केन थायोल का निर्माण करेंगे, इसके लिए अपने पास है RX प्लस NaSH, इस प्रकार से RX की क्रिया अपने को करवानी है NaSH के साथ, ये होता है सोडियम थायोल। ठीक है, अपने को एल्केन थायोल बनाना है तो इसकी रिएक्शन किसके साथ, एल्किल हैलाइड जो है उसकी क्रिया सोडियम थायोल के साथ। आपको यदि नोट्स बनाने तो नोट्स में ऐसे लिखना होता है, एल्किल क्लोराइड, एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम थायोल के साथ करने पर एल्केन थायोल का निर्माण हो जाता है, ऐसे लिखना है। तो
तो यहाँ पर ये प्लस है, ये यहाँ पर माइनस है, तो इसका Na है इसके x के साथ रिएक्शन करेगा तो NaX, इसका R है वो इसके SS के साथ रिएक्शन करेगा तो RSH। तो RSH इसका Na इसके x के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ से आ जाएगा NaX, ये सेकेंडरी और ये प्राइमरी। इसको क्या बोलेंगे? एल्केन थायोल। जैसे कि मैं R बराबर चेंज करता हूँ यहाँ से CH3Cl प्लस NaSH सोडियम थायोल जिसकी रिएक्शन करवाई है, तो यहाँ से इसका जो Na है वो इसके Cl के साथ रिएक्शन करेगा इस प्रकार से। तो CH3SH, एक तो आ गया अपने पास CH3SH प्लस अंदर की साइड में क्या है अपने पास NaCl सोडियम क्लोराइड, तो इसको क्या बोलेंगे? मेथिल थायोल। इसका नाम है अपने पास मेथिल थायोल का फॉर्मेशन यहाँ से हो जाता है। ठीक है, 2 कार्बन है तो एथिल थायोल, 3 कार्बन है तो प्रोपिल थायोल, ब्यूटिल थायोल, आइसोप्रोपिल जो भी अपने पास बनता है वो CH3 की जगह पर आप चेंज करते जाओगे तो प्रोडक्ट जो है वो बनता जाएगा। तो ये है एल्केन थायोल का निर्माण। यानी ऐसी कोई रासायनिक अभिक्रिया दीजिए, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, ऐसी कोई रासायनिक अभिक्रिया दीजिए जिससे एल्किल हैलाइड से एल्किल थायोल का निर्माण होता है, तो ये रिएक्शन है। इसी टाइप की याद रखनी पड़ती है अपने को रिएक्शंस। तो ऐसे हो गया एल्केन थायोल जो है उसका निर्माण जो है वो कैसे होता है? RX की क्रिया इसके साथ NaSH के साथ करते हैं तो हो जाता है। ये थी रिएक्शन नंबर 8। रिएक्शन नंबर 8 के बाद में अपने पास आ रही है रिएक्शन नंबर 9, एस्टर का निर्माण। एस्टर का निर्माण प्रिपरेशन ऑफ एस्टर का निर्माण कैसे होता है? प्रिपरेशन ऑफ एस्टर जो है वो कैसे होती है एस्टर का निर्माण? तो एस्टर का निर्माण करने के लिए अपने को क्या चाहिए? सबसे पहली बात, एस्टर क्या होता है? RC≡OR बेस, इसको बोलते हैं एस्टर। एल्केनोइड, ये अपने पास एस्टर है। तो इसका निर्माण कैसे करेंगे? अपने पास एस्टर का निर्माण करने के लिए RX एल्किल हैलाइड, इसकी क्रिया किसके साथ? RCOOAg के साथ करवाएंगे, इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा अपने पास प्रोडक्ट जो क्या है यहाँ पर सिल्वर एल्केनोइड। अब मैं यहाँ पर R चेंज करता हूँ तो उसी से बन जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर R डैश ले लेता हूँ, ये R जो है वो ये R डैश है, ये R है, ये R डैश है, तो यहाँ से जो अपने पास एस्टर बनेगा वो उच्च क्वालिटी का अच्छा एस्टर जो है वो बन जाएगा। R बराबर मैं यहाँ से ले लेता हूँ CH3, X बराबर Cl, CH3Cl। RCOOAg को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ AgCO डबल बॉन्ड O R डैश को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ C2H5, यानी R जो है वो चेंज है। इसमें R बराबर लिया है CH3, इसमें R डैश बराबर लिया है C2H5। तो यहाँ से अब सीधी सी रिएक्शन है, इसका जो Ag है वो इसके Cl के साथ रिएक्शन कर लेगा इस प्रकार से। Ag इसके Cl के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ से प्रोडक्ट क्या आया? AgCl आ गया। और बाहर की साइड में क्या बचा अपने पास? CH3O C डबल बॉन्ड O C2H5, यानी अपने पास आ गया C2H5 C डबल बॉन्ड O CH3। एक तो इस प्रकार का प्रोडक्ट आ गया जो कि एक अपने पास एस्टर है। ठीक है, ये एस्टर आ गया अपने पास। इसके अलावा जो बेस्ट एस्टर है वो कैसे आया उसको भी मैं बना के दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर R डैश बराबर ले रहा हूँ CH3, तो सबसे बेस्ट एस्टर है CH3 R डैश बराबर CH3 C डबल बॉन्ड OAG, ये लिखते हो तो सबसे बेस्ट एस्टर जो अपने को प्राप्त होता है जो कि स्थायी है। ये थोड़ा सा अस्थायी है तो स्थायी एस्टर अपने प्राप्त करेंगे। R बराबर यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड OAG प्लस इस R की जगह पर ले रहा हूँ मैं C2H5 Cl C2H5। ठीक है, एथिल क्लोराइड, ये जो मैं ले रहा हूँ वो तो अपने पास है एथिल क्लोराइड, और ये अपने पास है सिल्वर एसीटेट, सिल्वर एसीटेट। इस प्रकार से सिल्वर एसीटेट जो है वो, तो यहाँ से इसका जो Ag है वो इसके Cl के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ से AgCl बन गया। बाहर की साइड में क्या बचा अपने पास? CH3 C डबल बॉन्ड O फिर O CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5 O
C2H5, ये अपने पास आ गया मेन जो प्रोडक्ट है वो सेकेंडरी डब्बे के अंदर है AgCl। तो इसको बोलेंगे एथिल एसीटेट, इसका नाम हो गया एक तो एथिल एसीटेट, ठीक है, या एथिल एथेनॉइट, एथिल एथेनॉइट, एथिल एथेनॉइट, एथिल एसीटेट, इस प्रकार से ये बन सकता है। तो ये बन जाता है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जो मैंने लगाया वहाँ पर एस्टर जो बनता है वो R और R डैश चेंज करने से बन जाता है। तो इस प्रकार से एस्टर का फॉर्मेशन आप कर सकते हैं, इसको आप ध्यान से देख लीजिए एस्टर का फॉर्मेशन और इसको आप मेंटेन कीजिए रजिस्टर में। नेक्स्ट अपने जो रिएक्शन है वो है यहाँ पर रिएक्शन नंबर 10। रिएक्शन नंबर 10 है अपने पास एमिनो का निर्माण, एमिनो का संश्लेषण, इंपॉर्टेंट रिएक्शन नंबर 10, 10 नंबर की रिएक्शन कौन सी? एमिनो का निर्माण, एमिनो का निर्माण, प्रिपरेशन ऑफ क्या? एमीन्स, प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स, एमीन्स का निर्माण जो है वो अपने को कैसे यहाँ से करना है। तो यहाँ पर सिंपल सी रिएक्शन है, यहाँ पर RCl जिसकी रिएक्शन NH3 के साथ करवा रखी है इज इक्वल टू यहाँ पर है प्रोडक्ट। ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसमें ये रिएक्शन तब तक होती है जब तक कि यहाँ पर हाइड्रोजन खत्म नहीं हो जाते, नाइट्रोजन से जुड़े हुए हाइड्रोजन खत्म नहीं हो जाते, और वो भी खत्म हो गए तो भी ये रिएक्शन आगे से आगे चलती रहती है। कैसे? जैसे मैं R बराबर यहाँ पर लेता हूँ CH3, ठीक है, मिथाइल ले लेता हूँ R बराबर CH3, तो यहाँ से हो गया फर्स्ट, देखते जाइए CH3Cl प्लस NH3 जो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ HNH2 इस प्रकार से। तो यहाँ से देखिए सीधी सी है, इसका जो H है वो इसके Cl के साथ रिएक्शन करेगा, तो माइनस क्या बना है यहाँ से HCl यहाँ से आउट हुआ, तो जो इसका प्रोडक्ट आया वो क्या आया CH3NH2, ठीक है। यहाँ से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी तीनों की तीनों एमीन जो है उसका फॉर्मेशन जो है वो आसानी से हो सकता है, ठीक है, इस रिएक्शन के माध्यम से, जो कि एक ये प्राथमिक एमीन है। प्राथमिक का मतलब क्या हुआ? प्राथमिक या प्राइमरी एमीन का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर NH2 नाइट्रोजन, जिस कार्बन पर नाइट्रोजन जो है इसके ऊपर एक ही एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, यदि दो जुड़ते तो द्वितीयक होता, तीन जुड़ते तो तृतीयक होता। ये मेथेनेमीन, ठीक है। नंबर 2 रिएक्शन, 2 रिएक्शन में अपने पास है CH3Cl जिसकी रिएक्शन अपने को करवानी है CH3NH2 के साथ। तो CH3NH2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ HNH और CH3NH2। CH3NH2 को मैं इस प्रकार से लिखूंगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका एक H है, इसके एक Cl के साथ रिएक्शन करेगा, तो माइनस क्या हो गया यहाँ से HCl माइनस हो गया, तो अपने पास जो प्रोडक्ट आया वो क्या आया CH3NHCH3 ये अपने पास आ गया सेकेंडरी एमीन, द्वितीयक एमीन का निर्माण हो गया, या डाईमेथिल एमीन है, ठीक है, डाईमेथिल एमीन का निर्माण यहाँ से हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से नंबर 3 अपने पास CH3Cl दोबारा है, CH3Cl प्लस इसके रिएक्शन इसके साथ दोबारा करवाते हैं CH3NH और CH3 इस एमीन के साथ दोबारा करवा लेते हैं, यानी इसको मैं आगे लेके आया था वैसे ही मैं ये जो है इसको आगे लेके आया हूँ 3 डिग्री को, तो यहाँ से फिर से एक H है, इसका H है वो इसके एक Cl के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है, तो माइनस HCl यहाँ से दोबारा माइनस हो रहा है HCl का मॉलिक्यूल, ठीक है। इसके बाद में जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना CH3NCH3 और CH3 इस प्रकार से। तो ये तृतीयक हो गया, तृतीयक एमीन, ठीक है, या ट्राईमेथिल एमीन, इसका नाम हो गया ट्राईमेथिल
एमीन, 3 मेथिल है तो ट्राई मेथिल एमीन। इसके बाद में भी और रिएक्शन होती है ये, ठीक है, इसके बाद में भी और रिएक्शन होती है तो कैसे होगी, ये जो है इसकी रिएक्शन अपन करवा रहे हैं दोबारा से CH3Cl के साथ। तो CH3Cl प्लस ट्राई मेथिल एमीन, ठीक है, ट्राई मेथिल हो गया ये CH3N CH3 और CH3 इसके साथ करवा रहे हैं ट्राई मेथिल एमीन के साथ, ठीक है। तो इसके साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो ये अब क्या हो गया, ये सारे के सारे इसके ऊपर जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो CH3 अपने पास 4 बार हो गए, CH3 4, ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा ये CH3 1 2 3 और 1 4 CH3, फिर N के ऊपर चार्ज आ गया अपने पास प्लस का, क्योंकि एक और जुड़ गया इसके ऊपर, ये लोन पेयर टूट गया, इसके पास एक लोन पेयर है वो टूट गया तो प्लस का चार्ज आ गया, Cl है वो बाहर की साइड में जुड़ गया Cl माइनस, इस प्रकार से। तो ये चतुष्क, इसको बोलते हैं चतुष्क अमोनियम क्लोराइड, चतुष्क अमोनियम क्लोराइड जो है वो यहाँ से बन जाता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी और क्वार्टेट, ठीक है। तो यहाँ पर चतुष्क अमोनियम लवण जो है, चतुष्क अमोनियम क्लोराइड जो उसका निर्माण हो जाता है। तो अभी अपने देखा एमिनो का निर्माण, जिसमें से हमने क्या किया है, ऐसी कोई केमिकल रिएक्शन दीजिए जिसमें एल्किल हैलाइड से प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी और जो टेट्रा वाला जो एमीन है वो अपने को प्राप्त होता हो, तो वो ये रिएक्शन है एल्किल हैलाइड की रिएक्शन अमोनिया के साथ करवाते जाओ, आगे से आगे पहले क्या होता जाएगा, प्राइमरी एमीन, प्राथमिक एमीन, फिर द्वितीयक एमीन, फिर तृतीयक एमीन, फिर चतुष्क एमीन जो है वो यहाँ से बन जाएगी, चतुष्क अमोनियम जो अपने पास लवण है वो बन जाएगा, चतुष्क अमोनियम का निर्माण यहाँ से हो जाएगा। तो आज हमने ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखी हैं, जिसके अंतर्गत हमने देखा ईथर का निर्माण, जिसमें विलियमसन संश्लेषण भी देखा, थायोईथर का निर्माण देख लिया, एल्केन थायोल का निर्माण देखा, एस्टर का निर्माण देखा, इसके बाद में एमिनो का निर्माण देखा है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो वीडियो जो पसंद आया होगा, सारी रिएक्शन जो आपके समझ में आ गई होगी, आप इसको हल करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नए अच्छी वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। जय श्री श्याम, राधे राधे।